ये जो छोटे छोटे खोपड़े नज़र आ रहे हैं त्रिकोण रूप में, गोल भी हैं, गोलंबर भी हैं। मस्जिद वाली जो गोल मीनार, चौखंबी मीनार, बहुत सारी मीनारें बनी हुई हैं। इसको बोलते हैं महालाख मतलब करोड़ों रुपए से बना हुआ महालोक वाला महाकाल का चूतिया लोक। वहाँ पे गांड बनाने जाते हैं लोग, सब बड़े बहन के लौड़े, रंडी के बच्चे, सुअर के पिल्ले। देखो भीड़ भी नजर आ रही होगी थोड़ी थोड़ी। नीचे गार्डन है और गार्डन के अंदर एक पतंग की गांड मरी हुई है। पतंग मतलब हवा की नाव, हवा की नाव डूब गई। अभी एक आदमी ने मेरे को ऐसे लगाया, ये 2 टके का टीका मैंने लगाने दिया कि मैंने कहा यार वैसे भी नहाने जा रहा हूँ, मैं नहाऊंगा मैं भी। ये नहा नहीं, बहुत कल भी नहाया था, आज भी नहाऊंगा। बारिश हो जाए ना तो मैं रोज़ नहाऊँ मादर चोद, बट क्या करें यार, बारिश नहीं हो रही है। भोसड़ी की लंड। और मेरा मूड नहीं है कि भांग में धुत होकर पशुपति के अस्त्र उर्फ पशुपतास्त्र ओम श्रीम पशुम होम फट स्वाहा का मंत्र जाप करूँ गुस्से में, और धड़ाधम बारिश होए। इतनी बारिश हो जाए कि सारी की सारी सड़कें कीचड़ रूपी नदियों में कन्वर्ट हो जाएं। ये देखो खजूर का पेड़म, खजूर पेड़म, इसके अंदर भी दारू निकलती है मीठी मीठी। उसी दारू से खजूर का गुड़, खजूर की शक्कर भी बनती है। देखो कुछ लिखा हुआ इधर, पढ़े इसको, क्या पढ़े, पढ़ लेते हैं। देखो पढ़ने की कोशिश करें ऐसे। जैसे ही राजा भोज सिंहासन पर आरूढ़ होने को बढ़े, तभी पहली पुतली ने कहा। कौन सी पुतली? दोनों आंखों की पुतली या फिर त्रिनेत्र वाली तीसरी आंख की पुतली ने कहा। क्या कहा बहन के लौड़ों ने? हे राजन, यह दानवीर राजा विक्रमादित्य का सिंहासन है, जिन्होंने अपने खंजाची को निर्देशित किया कि यदि मैं किसी भिक्षुक को देखकर लूँ, क्या लूँ, गांड ले लूँ या चूत ले लूँ, तो 1000 फलाना ढिंगड़ा निष्क स्वर्ण मुद्रा जिसके साथ शब्द भर वार्तालाप कर लूँ, और उस 10,000 फलाना ढिंगड़ा, बहुत लंबा लिखा हुआ है क्या, हे राजा भोज और गंगू तेली। मैंने तो सुनने में आया था वो दानवीर तो एक था, दानवीर कर्ण नाम का एक लौंडा था, जिसकी पैदाइश ही खुद दान में हुई थी। ये देखो वो आ गई चूत धारणी कन्या। एक और चूत धारणी कन्या यहाँ पे है, ये वाली, बहुत सारी यहाँ पे। तो मैंने सुनने में आया था कि वो जो गांडू के जैसा राइम करने वाला पांडु है, यह पांडु था, अल्बिनो पांडु, फॉरेन प्रजाति का, गोरी चमड़ी पिंक चमड़ी के बीच वाला पांडु रूपी गांडू, वो जो था बड़वा भोशियर अंड, उसके मुट्ठ से बच्चे पैदा नहीं हो पाए। फिर उसकी बीबी ने पूजा पाठ करके बच्चे पैदा करने की कोशिश करी। वैसे अगर ऐसे पूजा पाठ करके बच्चे पैदा हो जाते ना, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी खुद सुसाइड कर लेती बहन की लौड़ी। किसी 2 टके के ऋषि मुनि से चुदवाई होगी बहन की लौड़ी। जिस ऋषि मुनि ने सूरज की तपस्या करी होगी, उससे चुदकर सूर्यपुत्र कर्ण को पैदा किया होगा। जिसने इंद्र की तपस्या करी होगी, उससे चुदकर अर्जुन को पैदा किया होगा। जिसने वायु की तपस्या करी होगी, उससे चुदकर क्या कहते हैं, क्या नाम है उस बड़े का, भीम का कांडू भीम को पैदा किया होगा। ऐसे करते करते
बच्चे पैदा करने का सिलसिला चलता रहा। जैसे चलता रहा यूं ही बरसों बरस यूं ही असुरों का संहार होता रहा। बट असुर का मतलब होता क्या है वेंचूत? मेरे को तो सुनने में आया है कि वीरभद्र भी असुर था, जलंधर भी असुर था, और असुरों के राजा का नाम था शिव। इसलिए चंडी मुंडी नाम के जो असुर थे वो सिक्योरिटी गार्ड थे शिव के। फिर पता नहीं बहन की लौड़ी कोई घनमरी अंडी मंडी चामुंडी आई और उसने चंडी मुंडी को मारने की एक्टिंग करके चंडी मुंडी की आत्मा को खुद के अंदर लेकर फिर खुद चुदी बहन चुद शिव से। पता नहीं बच्चे पैदा कर पाई नहीं कर पाई, बट जो भी है फलाना ढिगना लिमिटेड। ये कौन है? वही इट। ये तो घोड़ा है, घोड़ा लोड़ा रखने वाला घोड़ा। मैंने सुना वो कोई 2-4 भिखारी थे, जिन भिखारियों का गाय का घी जिन भिखारियों ने गाय से भीख मांगकर उसके दूध से घी बनाया और घी गिर गया धरती ग्रह पर, तो सूर्यपुत्र कर्ण नाम के आदमी ने धरती ग्रह को निचोड़कर घी निकाल के वापस साफ़ करके प्यूरीफाई करके उन भिखारियों को दे दिया। तो धरती ग्रह की गांड में लगी आग, तो उसने शाप दिया। ऐसा ऐसा वैसा वैसा मैंने सुना है कहानियों में, बाकी सच्चाई क्या है वो तो मुझे पता नहीं। बाकी माइनिंग इंजीनियर नाम के इंसान जो होते हैं ना, वो तो धरती ग्रह को निचोड़ना तो छोड़ो, धरती ग्रह का कचुमरा बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो तो मैं भी कर चुका हूँ, करवा भी चुका हूँ। चलो अरे बालाजी भैया इसको बोलते हैं हवा से गरारे करना। जब गला खराब होता है तो लोग पानी में नमक डालकर, समुद्री नमक डालकर गरारे करते हैं। मैंने कहा अगर गला ज़्यादा ख़राब हो जाए और पानी समुद्री पानी नहीं समुद्री नमक को पानी में डालकर गर्म कर कर गरारे करने का टाइम ना हो, तो इंसान हवा से भी गरारे कर सकता है। ऐसे करके पूरी ओरल कैविटी की गरारा शिप हो जाती है। गरारियत। हाँ, वो मैंने कहा भोसड़ी का रंड भड़वा बहन का लौड़ा। कोई राजा था मादरचोद का बिल्ला, वो अश्व में दिया कि करता था बहन का रंड, अश्व को दौड़ाता था, फिर अश्व जहाँ से निकल के जाता था वो एरिया उसका हो जाता था, और जो आदमी अश्व को रोक लेता था उससे वो लड़ाई करता था। मैंने कहा बहन के लौड़े, अश्व से भी तो पूछ लेता बहन चोद। अश्व मन में ये सोच रहा था, बहन चोद अश्व ये सोच रहा था कि बहन का लंड ये भोसड़ी का भड़वा राजा मुझे दौड़ा रहा है मादरचोद का बिल्ला।
मैंने कहा जहाँ जहाँ से मैं निकलूँ वो एरिया इसका हो ना हो, बट जहाँ जहाँ से मैं निकलूँ उस एरिया पे न्यूक्लियर बम फोड़ देना बहन चोत। इस गांडू को सारा एरिया चाहिए मादर चोत को। मैंने कहा मैं एरिया तो दूंगा बट ऐसा करके दूंगा जहाँ पे ये रह नहीं पाए भड़वा बोस जी का लंड। वो एक गांडू था, वो चेतक नाम का भोसला भड़वा था बहन का लंड। राणा प्रताप का लांड, राणा प्रताप का लांड घुस गया था चेतक की गांड में। और चेतक नाम का एक हॉर्स था अश्व। जब राणा प्रताप का लांड घुसा चेतक की गांड में तो राणा प्रताप का जो अश्व था वो बब्बर शेर बन गया बहन का लौड़ा। एक बब्बर शेर यहाँ पे भी है, बट ये स्टैच्यू बन के खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है गांड टिका के धरती के ऊपर। देखो 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 देखो, देखो।